द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, कोई ऐसी शुभ घड़ी आती है जब कई समस्याएं बिना कोई ज्यादा प्रयास के सुलझती चली जाती। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। इस सीज फायर से कुछ लोग नाराज हैं, कुछ खुश हैं, तो ये चलता है। हर आदमी को हर चीज पसंद नहीं आ सकती, लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा मेरे हिसाब से कि ठीक है, भारत को भी नुकसान होता, पाकिस्तान को ज़्यादा होता। और अब जो डीजीएमओ मीटिंग है, इनमें इनको शर्तें कड़ी रखनी चाहिए। जैसे आतंकवादियों को सारों को मांगो, हमको सरेंडर करो। भारत के प्रति अपराध किया है इन्होंने। और जो डिप्लोमेटिक जो डिसीजन लिए थे भारत सरकार ने, वो सब कायम रहेंगे। भविष्य में एक भी गोली अक्रॉस दी बॉर्डर नहीं चलेगी और कोई एक भी आतंकवादी भारत में नहीं आएगा। आतंकवादियों के सारे अड्डों को समाप्त करो। इस तरह की कड़ी शर्तें इनको विस्तृत रूप में रखनी चाहिए। और अभी तो मान लेगा पाकिस्तान दबाव में, हालांकि पाकिस्तान किए गए समझौतों को भी नहीं मानता। तो खैर ठीक है, ये ठीक हुआ। और फिर चाइना के और अमेरिका के बीच में ट्रेड टैरिफ पर समझौता हो गया। चाइना अमेरिकन गुड्स पर 10% टैरिफ लगाएगा और अमेरिका चाइनीज गुड्स पर 30% एक्सपोर्ट टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों की सहमति से हुआ है, मुझे लगता है वाइबल है, ठीक है। और ये 30% तो वहां की जनता को देना है। अमेरिका के जो परचेजर हैं, बायर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको देना है। वाइबल होगा जब भी हम वही सारी कैलकुलेशन करके देखा होगा। और कोई प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी बाद एक बार समस्या हल हो गई। बारात में उसको बाजार ने उसको रेड कारपेट के जरिए स्वागत किया, मालाएं पहनाई हैं, उसका भाव भीना स्वागत किया है। बाजार की जो रेटें हैं वो बता रही हैं। तो ये दो भारी समस्याएं थी जिनका, और अमेरिका के जो ट्रम्प साहब ने किए थे वो करीब करीब सब सेटल होते जा रहे हैं। यूके से हो गया है, भारत से हुआ पड़ा है। अगर ये पाकिस्तान का झगड़ा नहीं पड़ता तो ये अब तक घोषणा हो चुकी होती। जापान से करीब करीब फाइनल है। सबसे बड़ा तो चाइना था ट्रेड पार्टनर, तो वो सब हो गया है समस्याएं। और अब अमेरिका के मार्केट भी गति पकड़ेंगे और भारत के बाजार भी, जितने भी राहु केतु थे बाजारों पर, शेयर बाजारों पर, वो सब विदा होंगे। तो ऐसी सूरत में आज बाजार ने लाल सलाम किया है, जबरदस्त सलामी दी है बाजार ने। और आपको भी मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, सेंसेक्स 2514 पॉइंट तेज है, 3.16% इन ए डे। निफ्टी 824 पॉइंट तेज है, 3.43% तेज है एक दिन में। निफ्टी बैंक 3.0% तेज है, 1623 पॉइंट तेज है। मिड कैप 1946 पॉइंट तेज है, 3.66% तेज है। निफ्टी आईटी, जिसको सबसे मृत घोषित कर दिया था बाजार के लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गज आते थे टीवी पर और वो ये कहते थे कि साहब भारत की इन कंपनियों की गलती है, ये इनोवेटिव नहीं है। अरे यार क्या इनोवेटिव हो, ये तो टेक्नोलॉजी कंपनी टेक्नोलॉजी की इनोवेटिव काम ही कर रही है। आईटी के अंदर नए नए एग्रीमेंट कर रही है, नई नई रिसर्च कर रही है, वर्क ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वर्क ऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस दौरान थोड़ा सा एक क्रम ऐसा चला, अच्छा ब्याज की रेट भी कम हो जाएंगी यूएसए में, महंगाई नहीं आएगी। तो निफ्टी आईटी जो 2211 पॉइंट तेज है, 6.16 पॉइंट तेज है, सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी आईटी में है। आपको क्या करना, बाजार में क्या करना चाहिए, मैं सब बताऊंगा आगे चल के। ये सारी बातें करेंगे हम, विस्तृत रूप से करेंगे। मिड कैप 1961 पॉइंट तेज है, 3.72 पॉइंट तेज है। निफ्टी नेक्स्ट 50 2378 पॉइंट तेज है, 3.80% तेज है। तो करीब करीब जो निफ्टी और सेंसेक्स थे 26 सितंबर 2013 के लेवल पर पहुंच गए। सितंबर 13 में जो लेवल 24 में जो सितंबर 2024 में जो लेवल था, उस लेवल के पास पहुंच गए हैं। इन एंटायरिटी
द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज रिकवर्ड द प्रीवियस लेवल, हैज रीच ऑन द प्रीवियस ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑलमोस्ट। कल पहुंच जाएगा, 2 रोज बाद पहुंच जाएगा, हो सकता है कल थोड़ा करेक्शन ले, मार्केट एक साथ इतना चढ़ा है तो 2, 4, 5 रोज में पहुंच जाएगा। नाउ द रोड इज क्लीन फॉर द मार्केट। राहु केतु विदा होने का मतलब सब संकट टल चुके हैं बाजार के और रोड क्लीन है, तो ऐसी सूरत में ऊपर ही ले जाएंगे। और आप ये देखिए, जिन बुल्स ने, ये फ्राइडे की शाम को हुआ था ये एग्रीमेंट, ये सैटरडे को हुआ था, ये सीज फायर सैटरडे को हुआ था। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आप देख लिए, जिन बियर्स ने माल बेच रखा था, वो जो 30 मार खा बने हुए थे, उनकी सारी कसर काट दी, मतलब साल भर की कमाई ले गए। इसीलिए मैं कहता हूँ F&O ट्रेडिंग ये सब बहुत हार्ड है। साल भर की कमाई एक झटके में चली गई, चाहे कितनी होशियारी कर लो, कितनी बादशाह करो, होता यही है बाजार में। और खास तौर से जो बेच के चलते हैं ना, वो कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। एक दिन ऐसा झट, जैसे कहते हैं ना, चट चट चोट सुनार की और एक चोट लोहार की, तो बस वो लोहार की चोट में सीधे हो जाते हैं। मतलब ऐसी सूरत में F&O ट्रेडिंग ऑप्शन ये सब बहुत खतरनाक गेम, दैट्स ऑल। तो अब मैं बताऊंगा अडानी, अब जो इंडिविजुअल शेयरों के अंदर कितनी तेजी आई। मैं आपको रिसेंटली बताता था कि इन शेयरों को छोड़ मत देना दोस्तों हाथ से। हालांकि मैं बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा अनुमान जो है, मेरी स्टडीज हैं, मेरा जो एनालिसिस है, वो ये कहता था जो इन शेयरों को छोड़ेगा वो पछताएगा, जिंदगी भर पछताएगा। जैसे आप देखिए अडानी एनर्जी का शेयर 63 रुपए तेज है, आज 7.70% तेज होगा अडानी एनर्जी का, जिसपे मैंने बताया था कि शेयर हाथ से छूट ना जाए, वो सब माल छीन ले की प्लानिंग थी छोटे आदमियों के हाथ से। LTI माइंट्री 343 रुपए एक दिन में तेज हो गया है। इसका अभी प्रेजेंट रेट 4,964 रुपए है, 7.41% अपसर्ज इन सिंगल डे। अडानी ग्रीन 935 से है 56 रुपए तेज है, 6.36% तेज है। जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के, वो बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा तेजी उसी में, जनरल इंडेक्स में। मदरसन 145 रुपए का रेट है, 7.46% तेज है, नहीं 7.46 तेज है, 5.41% तेज है। CG पावर 5.15% तेज है और चोलामंडलम में 77 रुपए बढ़े हुए हैं। ऐसी सूरत में ये भी 4.5% तेज। ये कुछ नामी ग्रामी शेयरों की बात कर रहा हूं, जिनको मैं पिछले टाइम में ये कहता रहा हूं कि ये शेयर बहुत शानदार शेयर है। मैं फर्जी शेयर रिकमेंड नहीं करता हूं। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के शेयर को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं रिकमेंड तो मैं करता ही नहीं हूं, बाकी मैं एनालिसिस नहीं करता हूं। मैं किसी से नाम भी नहीं लेता हूं इस तरह के फर्जी शेयरों। मैं उन्हीं शेयरों का लेता हूं जिनमें इन्वेस्टर का पैसा सेफ है, जिसमें इन्वेस्टर को पैसे की कमाई हो, 2 पैसे पैदा हो, वो बात। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब नाउ द रोड इज क्लीन, तो कौन कौन से सेक्टर चलेंगे जिनमें दम है, वो बताते हैं। IT सेक्टर चलेगा, IT सेक्टर चलेगा अब, और इस सेक्टर में 21% की तेजी अगले, आप ये मानिए अभी मई का महीना चल रहा है ना, 15 जुलाई तक हो सकता है 21% की तेजी आ जाए इसमें, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट लेवल था वो 46,000 था निफ्टी IT का, और अभी 38,000 है, 38,093 या कुछ ऐसे। तो 21% अपने टॉप लेवल से डाउन, और अब इसकी पोजीशन पहले से भी बेटर होगी, क्योंकि ब्याज दरें तेज गति से घटेंगी, US का इन्फ्लेशन घटेगा, जिसके बढ़ने की संभावना थी वो घट जाएगा। आर्थिक मंदी की अमेरिका में जो संभावनाएं थी वो समाप्त हो गई हैं, और एक बूस्ट और आने वाला है। कॉरपोरेट सेक्टर को अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब जो है आयकर में छूट देने वाले, वो किसी भी वक्त दे सकते हैं। आज नैस्डैक में कम से कम 5% की तेजी आएगी एक दिन में, सिंगल नाइट, और ये बहुत दिनों से टूट नहीं रहा था नैस्डैक। वो इसीलिए नहीं टूट रहा था, उनको मालूम था अंदर खिचड़ी पक रही है। तो वो तो इंटेलिजेंट थे, वो जो मतलब जो ऑपरेटर्स थे वहां के,
इंफॉर्मेटिव थे, इनोवेटिव थे, इस कारण वो तो बच गए होंगे, थोड़ा बहुत नुकसान कोई हुआ होगा उनको। बाजार कभी मौका नहीं देता है मंदड़िए को, मंदड़िए को तो ये समझो झाग पकड़ लिया जैसे। अच्छा, तो अब एक तो ये आईटी सेक्टर में इतनी भारी तेजी संभावित है, 21% की तेजी। दूसरी बात, अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी संभव है, और उन शेयरों में कौन से शेयर हैं? अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी और अडानी ग्रीन। अडानी पोर्ट में 48% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में। अडानी एनर्जी में 87% प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा आइटम, विदाउट एनी मैनिपुलेशन आई है। तो ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर है अडानी एनर्जी। मैंने काफी समझाया है, काफी कहा है लोगों को। अडानी ग्रीन में 25% ग्रोथ आई है, और इन तीनों कंपनियों में ही 25-50 हजार करोड़ रुपए साल का इन्वेस्टमेंट हर साल होगा। अडानी पोर्ट में समझिए 18-20 हजार करोड़ रुपए साल का होगा। अडानी ग्रीन में अडानी एनर्जी में 18 हजार करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट इस साल, और अडानी एनर्जी में तो बेथाग इन्वेस्टमेंट है, कोई 3-4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना अगले 4-5 साल में। अडानी ग्रुप का जो सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो अडानी ग्रीन में, सोलर पावर पैनल लगाने में। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मेरे ख्याल से, और आईटी सेक्टर के शेयरों में कौन से शेयरों में तेजी संभावित है? एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक्नो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा। इसके अलावा सीमेंट के शेयरों में ग्रोथ रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, हालांकि ये 20-25 दिन वेस्ट हो गए इस चक्कर में। ये जो पहलगांव की घटना थी इससे, पाकिस्तान से झगड़े में, बाकी कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, कई और करेंगे भी। तो सीमेंट में तो उठाव आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर चलेगा। जिनके शेयर और उनकी जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। आज तो इन्हीं पे बता रहा हूँ, दूसरे अडानी ग्रुप पे और आईटी पे। ऑटो इंडस्ट्री विल फ्लेयर अप, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विल फ्लेयर अप, और कैपिटल गुड्स विल फ्लेयर। तो आज तो सिर्फ इतना ही करते हैं कि एक तो आईटी सेक्टर के जो पी रेशियोज हैं वो 22 से 30 के बीच में, 22 से 30 के बीच में वो पी रेशियो थे। ये जितने भी कंपनी बताई मैंने, 6 कंपनी बताई, 6-7 बताई हैं, 22 से 30 के बीच में। तो ये बहुत रीजनेबल पी रेशियो इस मार्केट में, रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि खूब कुटली ये कंपनियां, इनकी कुटाई खूब हो चुकी है। ये कॉम्पैक्टेड पी रेशियो, कॉम्पैक्टेड प्राइसेज हैं इन शेयरों की। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता आपको रिस्क फैक्टर में बाकी है। इसलिए ये दोनों ही जो चीजें बताई मैंने, अडानी ग्रुप के शेयर्स बताए, एलटीआई बताया, और ये सेक्टर्स जो बताए, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं अभी तो चर्चा के अंदर। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुने इसको पूरे को, जब भी कोई समझ में आएगा, अदरवाइज कोई पर्पज सर्व नहीं हुआ। मेरे वीडियोज एक अलग तरह के वीडियोज हैं, ए डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज आई एम मेकिंग देम फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।